नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24। आज दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। क्या हालात हैं दिल्ली के, किस तरह से लोग रह रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों और बुजुर्गों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। सरकार है, करती तो बहुत कुछ है, लेकिन ग्राउंड पे काम नज़र नहीं आ रहा है। लोगों की आंखों में जलन हो रही है, अस्पताल में मरीज बढ़ रहे हैं और दिल्ली में इस तरह धुंध छाई हुई है कि मानो आसमान में धुंध की चद्दर आसमान ने ओढ़ रखी हो। इसी पे आज हम बात करेंगे। बहुत सारे प्रयास सरकार कर रही है। रोज मीडिया में खबरें आती हैं, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। अखबार भरे रहते हैं, इतना कर दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। आज सरकार ने डीजल की बसें बंद कर दी, आज कंस्ट्रक्शन का काम जो था वो बंद कर दिया। लेकिन धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हर साल समस्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका कारण जो है वो आज तक पता नहीं लगा। पंजाब में पराली पहले जलती थी, लेकिन आज भी पराली जो है उसके बहुत ज़्यादा केस पराली जलाने के हैं, जबकि वहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी की है। पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो दिल्ली वाले कहते थे कि कांग्रेस जो है वो जानबूझकर धुआं जो है पराली जला रही है। आज भी हालात वही हैं। रोज एफआईआर हो रही है, लेकिन लोग हैं जो मानते नहीं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली ने दम घोटू स्मॉग की चद्दर ओढ़ रखी है। अभी आप देख रहे हैं, अगर हम लोकेशन की बात करें तो हमारी मौजूदगी इस वक्त मधुबन चौक के बिल्कुल नज़दीक में, जो दिल्ली में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ज़्यादातर बच्चों और बुज़ुर्गों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये देख रहे हैं, इस वक्त रात के 10 बजे हैं, लेकिन सामने जो है ऐसा लग रहा है कि मानो स्मॉग की चद्दर आसमान में जो है वो छाई हुई है। आने वाले 3-4 दिनों तक हालात ऐसे ही रहने की संभावना है और राजधानी में स्मॉग की चद्दर छाई हुई, जिससे वातावरण में घुटन बढ़ गई है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी के मुताबिक अगले 4-5 दिन लगभग ऐसी ही स्थिति जो है वो बनी रहेगी। इस बीच दिल्ली सरकार ने 4th क्लास तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी है। 4th क्लास तक के बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं आएंगे और उसके बाद जो 5वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं, चाहे सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों, वो आउटडोर कोई भी एक्टिविटी वो बच्चे नहीं करेंगे। जो भी कोई कार्य होगा वो स्कूल के अंदर, कमरे के अंदर ही बच्चे रहेंगे। ग्राउंड में ना खेलेंगे, ना दौड़ लगाएंगे। ऐसा आज एडवाइजरी दिल्ली सरकार ने जारी की है। दिल्ली के लोग पिछले 10 दिन से बेहद खराब श्रेणी की हवा में सांस ले रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो 359 के करीब, 360 के करीब रहा। इस स्तर की हवा बेहद ख़राब श्रेणी में मानी जाती है। 5 जगहों के हालात जो हैं दिल्ली में वो बेहद ख़राब हैं। उनका सूचकांक जो है, उनका AQI जो है वो 400 से पार हो गया है। यानी इन क्षेत्र की हवा जो है वो बहुत ही गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। हवा में धूल सामान्य से 3 गुना जो है वो बढ़ गई है। 3 गुना प्रदूषण जो है वो सामान्य से बढ़ा हुआ है। हवा में प्रदूषण कण PM10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM2.5 स्तर 60 माइक्रोग्राम से कम होना चाहिए। शाम PM10 का स्तर जो है वो 314 और PM2.5 का स्तर 166 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। यानी हवा में 3 गुना से भी ज़्यादा प्रदूषण है। तापमान गिरने से समस्या जो है वो और बढ़ सकती है। अगले 3-4 दिन जो है हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम और उत्तरी पश्चिम में रहने की संभावना, तापमान में धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। मौसम जो है वो इन कारणों के चलते प्रदूषण से राहत के आसार जो हैं वो बिल्कुल हैं ही नहीं।
दिल्ली में अब सबसे ख़राब हवा वाले दिनों की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। इस वक्त रात के 10 बजे हैं, लेकिन विजिबिलिटी जो है वो आप देखेंगे नज़र जो है वो नहीं आ रहा। और 15 नवंबर के बीच दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा रहता है। वर्ष 2018 से 23 तक के 5 साल के प्रदूषण के विश्लेषण के आधार पर 4 ऐसे पखवाड़े पाए गए जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज़्यादा रहता है। इसमें भी 1 नवंबर से 15 नवंबर का पखवाड़ा सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहता है। जिसके बाद 16 से 31 दिसंबर का पखवाड़ा सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो है वो रहता है। बात करें दिल्ली एनसीआर की, इसमें तेज़ी से बढ़ते वायु प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 5 राज्यों से जवाब जो है वो तलब किया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान सरकारों को हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए हैं। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम, उनकी विस्तृत जानकारी के निर्देश भी दिए हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यह आदेश तब दिया जब वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि कई कदम उठा लिए, इसके बावजूद भी वायु प्रदूषण जो है वो बरकरार है। पीठ ने कहा कि खराब वायु गुणवत्ता से अब शहर जो है वो संकट में है। किन कारणों से माना जाता है प्रदूषण होता कैसे है? इस दौरान हवा की गति कम हो जाती है, जिससे प्रदूषक कण जो है वो वातावरण में बने रहते हैं। हवा की दिशा ज़्यादातर समय में उत्तर पश्चिम में रहती है या पराली का धुआं लेकर आती है। तापमान कम होने लगता है, इससे प्रदूषक कणों का बिखराव जो है वो भी धीमा हो जाता है। पराली जलाने की भी ज़्यादा घटनाएं पंजाब में पराली बहुत ज़्यादा जो घटनाएं हैं पराली को जलाने की वो आ रही हैं। इस बीच में उसका भी मेन कारण है कि दिल्ली में जो है वो प्रदूषण जो है वो बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा दिल्ली में दिवाली के दौरान जो है ये स्थिति पैदा हो जाती है। आतिशबाजी के कारण भी धुआं बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं आज के AQI है वो दिल्ली में कुछ इलाकों का हम आपको जो है जो वायु सूचकांक है क्वालिटी जो है एयर की AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके बारे में बताएंगे। मुंडका जो है उसमें 475 रहा AQI, रोहिणी में 472, पंजाबी बाग में 445 और दिल्ली यानी कि शाहबाद दौलतपुर गांव जो है उसमें 412, वजीरपुर दिल्ली में 455। उसके अलावा शादीपुर डिपो जो है शादीपुर में 418 और जहांगीरपुरी में 444 जो है वो AQI रहा। अब अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि 0 से 50 तक जो है वो सही होता है AQI, 51 से 100 जो है वो संतोषजनक है और 101 से 200 जो है वो मध्यम श्रेणी में आता है, 201 से 300 जो है वो ख़राब श्रेणी में है, 301 से 400 जो है वो अति ख़राब यानी कि बहुत ख़राब, जिसमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और 401 से 500 जो है वो गंभीर श्रेणी में माना गया है AQI। इससे जो है बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण बच्चों को, नवजात शिशु और जो बुज़ुर्ग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। इसके अलावा गले में खराश, ज़्यादातर मरीज़ जो हैं वो अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनकी संख्या जो अस्पताल में बढ़ गई है और बच्चों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। नवजात शिशु जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी से हो रही है। अभी तक जितने भी सरकार ने उपाय किए वो नाकाफ़ी हैं। डीजल की बसें जो हैं उनको बंद कर दिया, दिल्ली में प्रवेश नहीं है, डीजल की बसों का उन पर रोक लगा दी गई है और कहीं भी जो भवन सामग्री है वो सड़क के किनारे नज़र नहीं आएगी, उनके चालान होंगे। मकान तोड़ने और बनाने पे रोक लगी हुई है। तमाम कोशिशें जो हैं वो सरकार ने कर ली, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। पुराने स्कूटर अभी भी चल रहे हैं दिल्ली के अंदर,
20-20 साल पुराने स्कूटर घरों के आगे लोगों ने खड़े कर रखे हैं और जो है लाखों की तादाद में जो है ये स्कूटर जो है पुराने ये दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं, जिससे प्रदूषण में जो है भारी इजाफा हुआ है। इस पे सरकार की तरफ का कोई ध्यान जो है वो है नहीं। ऑड इवन सरकार ने लागू किया था, लागू नहीं किया अभी तक, विचार कर रही है। लेकिन इसके अलावा रेड लाइट ऑन और गाड़ी का इंजन ऑफ जो है ये भी चल रहा है, लेकिन रेड लाइट पे अक्सर देखा गया गाड़ी स्टार्ट ही है, उनको जो है कोई बंद कराने वाला है नहीं। पहले जो वॉलंटियर थे, जो मार्शल थे, जो बसों में चलते थे, वो 10,000 की नौकरी जो है वो चली गई। उनको चौक पे लगाया जाता था और वो रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की प्रक्रिया में हिस्सा बनते थे, लेकिन आज वो भी नदारद हैं। पिछले 5 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली, उनके घर का चूल्हा चल नहीं रहा है, तो वो काम पे जा नहीं रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। बस आज इतना ही। दिल्ली के हालात पे आपने वीडियो देखा, क्या दिल्ली के हालात हैं। रात के 10 बजे का समय है ये, लेकिन आसमान पर धुएं की जो है वो चद्दर, आंखों में जलन आम बात है दिल्ली वासियों के लिए। दिल्ली अगर यूं कहें कि गैस का चैम्बर बन चुकी है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में। कल से दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि चौथी क्लास तक के बच्चों को स्कूल से छुट्टी दी जाए, स्कूल उनके लिए जाने पर रोक लगा दी है। और 5वीं क्लास से 12वीं तक के जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में नहीं जाएंगे, खेलेंगे नहीं, इंडोर ही उनकी क्लासें होंगी जब तक हालात जो है वो सुधरते नहीं हैं। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। कमेंट्स भी करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24। नमस्कार।